हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर स्टैक रिलेटेड प्रॉब्लम जिसका नाम है मिन स्टैक, जो बहुत सारी कंपनीज ने पूछा है। मिन स्टैक का मतलब होता है फ्रेंड्स एक ऐसा स्टैक जो अपने सभी ऑपरेशंस कांस्टेंट टाइम पे करे। अब नोटिस करिए, पुश पॉप पीक ये तो वैसे भी कांस्टेंट टाइम पे ही होते हैं। उसमें एक और ऑपरेशन है जिसका नाम है गेट मिन, जिसका काम होगा स्टैक का मिनिमम एलिमेंट देना। शर्त यह है कि वो होना चाहिए मिनिमम टाइम यानी O1 टाइम पे। तो देखते हैं कैसे O1 टाइम पे इन चारों ऑपरेशंस को करेंगे हम इंप्लीमेंट। चलिए शुरू करते हैं इसका डिस्कशन और इंप्लीमेंटेशन। चलिए पहले समझते हैं ये मिन स्टैक अपने आप में है क्या और हमसे क्या करने को कहा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये कहा गया है कि हमको एक ऐसा स्टैक इंप्लीमेंट करना है या एक ऐसी क्लास इंप्लीमेंट करनी है जिसका नाम होगा मिन स्टैक, जिसके अंदर एक स्टैक होगा। जैसे जैसे हम स्टैक में डेटा डालते जाएंगे नॉर्मल ऑर्डर में स्टैक में डेटा स्टोर होगा, लेकिन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम अगर हम इस क्लास से पूछें कि स्टैक में जो मिनिमम एलिमेंट है वो कौन सा है, तो ये क्लास हमें बता दे कि स्टैक में जो मिनिमम एलिमेंट है वो कौन सा है। याद रहे शर्त यह है कि जो मिनिमम एलिमेंट हम O(n) हो जाएगा, स्टैक की साइज के बराबर टाइम लग जाएगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है या यूं कह लीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि हमें इंप्लीमेंट ऐसे करना है कि हमारा स्टैक में जो मिनिमम एलिमेंट ढूंढने का टाइम हो वो कांस्टेंट हो। इनफैक्ट खाली मिनिमम का ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस करें तो पुश पॉप टॉप सब के सब O1 टाइम पे काम करने चाहिए। तो टेक्निकली याद कीजिए, पुश पॉप तो वैसे भी O1 पे ही करते हैं, पीक भी O1 पे करता है। द मेन चैलेंज इज कि हमें मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है और वो O1 टाइम पे चलना चाहिए। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा भी दूं रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन की क्या है। तो फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट ये है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा स्टैक क्रिएट हुआ। अब जब हम स्टैक के अंदर पुश करते हैं तो नोटिस करिए -2 पुश हो गया अपने नॉर्मल पोजीशन पे, जो होना चाहिए इसका इंडेक्स 0। इसके बाद हम पुश करते हैं 0, 0 पुश हो जाना चाहिए नॉर्मल पोजीशन पे जो कि इसका इंडेक्स होगा 1। इसके बाद हम पुश करते हैं -3, -3 पुश हो जाना चाहिए जो कि इसकी नॉर्मल पोजीशन के अनुसार इंडेक्स 2 होगा, है ना, राइट। अब अगर हम ये पता करते हैं कि इस स्टैक में मिनिमम कौन सा है तो हमें मिल जाना चाहिए -3, करेक्ट। तो -3 प्रिंट हो जाना चाहिए। फिर जब हम पॉप करें, हम यहां ट्विस्ट देखिएगा, जब हम पॉप करें तो -3 हट जाना चाहिए, ओके। -3 को हटाने के बाद अगर हम ये पता करते हैं कि टॉप एलिमेंट कौन सा है तो टॉप एलिमेंट तो हमें मिलना चाहिए 0। लेकिन अगर हम बोले मिन एलिमेंट कौन सा है तो फिर मिन 0 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मिन हमारा -2 है। और हम स्टैक के रूल भी नहीं तोड़ सकते कि 0 हटाए बगैर हम नीचे वाले एलिमेंट पे पहुंच जाए। ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज। तो फ्रेंड्स अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको वर्बली समझा देता हूं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअल में 2 स्टैक मेंटेन करने पड़ेंगे, राइट। एक हमारा मेन स्टैक होगा जो बिल्कुल स्टैक की तरह बिहेव करेगा, राइट। एक हम पैरेलली दूसरा स्टैक मेंटेन करके चलेंगे। मैं कोड में इसको नाम S1 और फ्रेंड्स इसको नाम मिन देने वाला हूं। अच्छा, अब कैसे करेंगे हम इनको हैंडल? तो जवाब ये है, जब हम पुश करेंगे, राइट, हम ये चेक कर लेंगे, पुश करने पर हमें -2 तो S1 में डालना ही है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। हम ये चेक कर लेंगे कि क्या मिन स्टैक के अंदर जो एलिमेंट अवेलेबल है वो -2 से छोटा है क्या। अगर मिन स्टैक में कोई एलिमेंट है जो -2 से छोटा है तो हम -2 को पुश कर देंगे, सॉरी -2 से बड़ा है तो -2 को पुश कर देंगे। और अगर हमारा मिन स्टैक का एलिमेंट -2 से छोटा है तो -2 को मिन में पुश नहीं करेंगे। फिर सुनिएगा, -2 S1 पे तो जाएगा ही जाएगा। हम ये चेक करेंगे कि जो मिन में टॉप एलिमेंट है क्या वो -2 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो -2 को मिन पे डाल दो, वरना -2 को मिन में मत डालो। और अगर मिन खाली है तो डालना ही पड़ेगा। तो फिलहाल मिन खाली है तो हम मिन में डाल देते हैं -2। ध्यान दीजिएगा बिहेवियर ऑफ द कोड। फिर आएगा 0, S1 में तो 0 जाना ही है। क्या जो मिन का टॉप एलिमेंट है, कौन है फ्रेंड्स मिन का टॉप एलिमेंट? -2। क्या -2 0 से बड़ा होता है? नहीं, नहीं होता है। तो 0 को मिन में मत दीजिए, मिन में -2 को ही रहने दीजिए। इसके बाद अगला एलिमेंट आता है -3। मैं आपको पुश की कोडिंग बता रहा हूं। इसके बाद अगला एलिमेंट आता है -3। तो -3 S1 में तो जाना ही है क्योंकि इसे तो स्टैक की तरह काम करना ही है। क्या -3 कंपेयर्ड विद -2 छोटा है, यानी -2 -3 से बड़ा है? हाँ जी है। तो -3 को फ्रेंड्स मिन में भी रख लीजिए आप। इससे क्या होगा, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम अगर आप गेट मिन कॉल करेंगे, जो हमें गेट मिन बनाना है ना, इसका काम बस एक ही होगा, क्या, मिन का टॉप एलिमेंट रिटर्न कर देना। तो अब नोटिस करिए, अगर मैं गेट मिन को कॉल करता हूं और मैं मिन का टॉप एलिमेंट -3 रिटर्न करता हूं तो वही तो स्टैक का मिनिमम है, सही है। ये हुई कहानी पुश की। अब बात करते हैं पॉप कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो ये पक्की बात है कि जब पॉप कॉल होगा S1 में से तो एलिमेंट जाना ही जाना है। हम ये भी देखेंगे कि जो S1 से एलिमेंट डिलीट हुआ है कहीं वो मिन का टॉप एलिमेंट तो नहीं है।
अगर वो मिन का टॉप एलिमेंट है तो हम मिन में से भी उसको हटा दें। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर वो एलिमेंट हट रहा है तो फिर अब जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो उसके नीचे वाला एलिमेंट होगा। तो देखिए, जब हम पहली बार पॉप कॉल करेंगे -3 S1 में से तो जाएगा ही जाएगा, जो इस कॉल पे होना है। -3 को हटाने पर हम यहां कंपेयर कर लें, क्या यहां भी टॉप एलिमेंट इससे मैच हो रहा है? तो हो रहा है, तो हम -3 को फ्रेंड्स इसमें से भी हटा दें, इधर से भी हटा दें, इधर से भी हटा दें। अब सोचिए, अगर कोई गेट मिन कॉल करता है, गेट मिन कॉल करता है, तो हम जैसा हमने कहा मिन का टॉप एलिमेंट रिटर्न करेंगे, और मिन का टॉप एलिमेंट कौन है? मिन का टॉप एलिमेंट -2 है। तो बस दो स्टैक पैरेलल मेंटेन करने हैं, थोड़ी समझदारी दिखाते हुए। एक नॉर्मल चलेगा, एक मिनिमम के अनुसार चलेगा। तो चलिए इस कोड को करते हैं इंप्लीमेंट। तो पहला स्टेटमेंट मेरा होगा, आई गो फॉर अ स्टैक ऑफ इंटीजर and I'll call it integer, I capital, I'll call it S1 is equals to new stack। ठीक है, फिर मैं एक और स्टैक इंप्लीमेंट करता हूं, और फ्रेंड्स ये भी इंटीजर का ही स्टैक है, और इसको मैं नाम क्या दे रहा हूं? इसको मैं नाम दे रहा हूं min इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर। करेक्ट, ये मैंने मेंटेन कर लिया। फाइन, अब ये हो गया हमारे पास दो अवेलेबल स्टैक, एक S1 स्टैक अवेलेबल हो गया फ्रेंड्स, एक min स्टैक हमारे पास अवेलेबल हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं पुश की कोडिंग करूंगा, पुश को इंप्लीमेंट करूंगा। तो जैसा मैंने आपसे कहा, पुश सबसे पहले ये चेक कर ले कि कहीं स्टैक खाली तो नहीं है। ठीक है, अगर स्टैक खाली है, या फिर स्टैक खाली है तो ये पहला एलिमेंट होगा, या फिर जो मिन का फ्रेंड्स टॉप एलिमेंट है, जो मिन का टॉप एलिमेंट है, क्या वो x से बड़ा है या मे बी बराबर है? अगर ऐसा है तो हम क्या करें? अगर ऐसा है तो हम मिन के अंदर फ्रेंड्स पुश कर दें किसको? x को। नहीं तो हम क्या करें? नहीं तो हम S1 में तो पुश कर ही रहे हैं x को, S1 में तो उसे जाना ही है। मिन में वो तभी जाए जब पता चले मिन का टॉप एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो अब ये मिनिमम बनकर मिन में टॉप पे बैठ जाए। ऐसे ही फ्रेंड्स हम लोग पॉप की कोडिंग करते हैं। पॉप में हम क्या करेंगे? S1 से तो पॉप होना ही है। अच्छा, यहां पर मैं अंडरफ्लो वगैरह कुछ नहीं देख रहा हूं, क्योंकि जिस ऑर्डर में ये लोग कॉल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट पॉप तभी कॉल होगा जब स्टैक में कोई एलिमेंट है ना? तो मैंने चेक करा x इक्वल टू S1 डॉट पॉप। अब मैं ये देखूंगा कहीं x मिन के टॉप एलिमेंट से मैच तो नहीं कर रहा। अगर x मिन के टॉप एलिमेंट से मैच कर रहा है तो मैं मिन का भी कॉल कर लूंगा पॉप, राइट? और क्योंकि रिटर्न टाइप वॉइड है तो मैं x को कुछ रिटर्न वगैरह नहीं कर। अब बारी आती है टॉप एलिमेंट बताइए। तो टॉप एलिमेंट वो होगा जो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट है, और वो हमें मिन में नहीं, वो हमें S1 में मिलेगा। तो हम क्या लिख दें यहां पर? रिटर्न S1 का पीक, है ना? पॉप तो करना नहीं है। और मिनिमम एलिमेंट कौन होगा फ्रेंड्स? मिनिमम वो होगा जो मिन के अंदर टॉप पे बैठा है। तो यहां क्या बोल दें? रिटर्न मिन डॉट पीक, ये हम लोगों को बोल देना चाहिए। अब अगर मैं इस पूरे फ्लो को ट्रेस करूं, इस पूरे कोड का फ्लो ट्रेस करूं, तो ये मेरे को कुछ ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, नोटिस करिए, सबसे पहले हमारा स्टैक S1 होगा, राइट? तो एक बार फिर से मैं इसको अच्छे से ट्रेस कर देता हूं। ये हमारा S1 स्टैक बना, ये हमारा मिन स्टैक बना। दिस इज मिन, दिस इज S1, लाइक दिस। यहां भी 0 1 2 है, यहां भी हमारे पास 0 1 और 2 है। ठीक है, अब आप नोटिस करिए, कॉल हुआ पुश, जिसको वैल्यू भेजी गई -2, राइट? -2 जब भेजी गई तो हमने चेक करा क्या S1 एम्प्टी है, तो ये पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, S1 एम्प्टी निकलेगा। तो हम क्या करेंगे? मिन में -2 को पुश कर देंगे, कर दिया। बाहर आकर S1 में तो -2 पुश होना ही है, तो यहां भी हमने -2 को पुश कर दिया। ठीक है, फिर कॉल हुआ पुश विद 0 वैल्यू, चेक करा गया क्या S1 एम्प्टी है? नहीं, S1 एम्प्टी तो नहीं है। क्या मिन का टॉप एलिमेंट, मिन का टॉप एलिमेंट कौन है फ्रेंड्स? -2 ग्रेटर देन इक्वल टू x है। क्या -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है? नहीं, नहीं होता है। तो मिन को हम नहीं छेड़ेंगे, वो -2 ही रहेगा, लेकिन S1 में जरूर पुश कर देंगे हम 0। इसके बाद हम कॉल करेंगे फिर से पुश विद -3। क्या S1 एम्प्टी है? इफ कंडीशन चेक होगी, नहीं, नहीं है। क्या मिन का टॉप एलिमेंट कौन है? मिन का टॉप एलिमेंट -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है। हाँ, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, तो हम -3 को मिन के अंदर करवा देंगे पुश, और सॉरी S1 के अंदर तो -3 पुश करवाएंगे ही करवाएंगे। इसके बाद फिर हम कॉल करेंगे गेट मिन। अब आप नोटिस करिए, गेट मिन में हम रिटर्न कर रहे हैं मिन का टॉप एलिमेंट। क्या मिन का टॉप एलिमेंट -3 है? हाँ है। क्या अभी तक के एलिमेंट्स में -3 ही मिनिमम है? यस, -3 ही मिनिमम है।
फिर हम कॉल करेंगे पॉप। जब पॉप कॉल करेंगे तो ये -3 तो रिटर्न हो ही जाएगा, यानी डिलीट हो ही जाएगा S1 से। अब -3 को x में रखने के बाद हम चेक करेंगे क्या -3 मिन के टॉप एलिमेंट से मैच हो रहा है। हाँ, हो रहा है। यहां भी -3 है, वहां भी -3 है। तो समझदारी ये कहती है कि इस -3 को भी आप हटा दीजिए, क्योंकि अब ये -3 स्टैक का पार्ट ही नहीं है, तो ये मिनिमम नहीं माना जाना चाहिए, राइट। तो इसको हमने हटा दिया। अब नोटिस करिए, अब जब हम कॉल करेंगे टॉप, तो टॉप एलिमेंट तो हमें बताया जाएगा 0, क्योंकि हम उसे S1 से रिटर्न कर रहे हैं, नोटिस करिए। लेकिन जब हम कॉल करेंगे गेट मिन, तो वो हम S1 में नहीं ढूंढ रहे हैं, वो हम ढूंढ रहे हैं मिन में, और वो हमारे लिए इस समय -2 है। यही हमारे कोड की रिक्वायरमेंट थी, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जिसमें आपको इंटरनली मेंटेन करने थे 2 स्टैक। आप चाहें तो एक स्टैक से भी इसको कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हर एलिमेंट के नीचे अभी तक का अवेलेबल मिनिमम एलिमेंट अपन रखें। वो लॉजिक भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट मुझे ये इजी लगा तो मैंने एक पैरेलल दूसरा स्टैक लेकर इंप्लीमेंट कर दिया। चलिए अब इसको करते हैं सबमिट एंड लेट अस सी। पहले तो रन करते हैं और लीड कोड का रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आता है। टाइप आर्ग्यूमेंट्स, अच्छा मैंने न्यू इंटीजर बोल दिया, राइट, मिस्टेक। होना क्या चाहिए, न्यू स्टैक होना चाहिए। एक्स बोल दिया मैंने, और मेरे पास वैल वैल्यू, यहां भी वैल होना चाहिए, यहां भी वैल होना चाहिए। तो क्लियर। तो अब नोटिस करिए, सॉल्यूशन हैज बीन एक्सेप्टेड। सबमिट करते हैं। आई थिंक सारे टेस्ट केसेस इसमें हो जाने चाहिए पास। परफेक्ट, राइट। तो ये जो हमने इंप्लीमेंटेशन करा, ये था एक मिन स्टैक जो कांस्टेंट टाइम पे पुश पॉप पी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गेट मिन को कर रहा है इंप्लीमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव।